10 काम गिना दे सुहेल के, अली अमीन गंडापुर के, पीटीआई की गवर्नमेंट के कि हाँ हम पंजाब के बासियों आ गए हैं, हम ये काम करके आए हैं, हमने केपीके की तकदीर बदल दी है। हाँ, वजीर आला केपीके जो हमारे मेहमान थे इधर लाहौर के अंदर, उनके सामने शर्मिंदा हूँ कि पंजाब जो बड़े भाई का हमेशा किरदार अदा करता है, लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने उनको ट्रीट किया है, ऐसे लग रहा था कि पंजाब असेंबली के गेट के ऊपर सिक्योरिटी स्टाफ नहीं बाउंसर्स खड़े हुए हैं जो लोगों को धक्के दे रहे थे। केपीके के 4 करोड़ अवाम से शर्मिंदा है कि हमारे पंजाब के लोगों ने उनके साथ जो रवैया रखा है इधर। सर, अब ये कार्ड नहीं खेलने देना कि जी वो आए तो बड़े भाई ने उनका ख्याल नहीं रखा, तो और बड़े भाई क्या करें सर? सिक्योरिटी भी दें, फैसिलिटेट भी करें, असेंबलियों में भी बिठाएं, इनको बाहर दंदनाते फिरें, इनको कोई ना पूछे। इनके अल्फाजों के अलावा जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए गए, अगर पुरानी हुकूमत होती तो ये दरवाजे से क्या ये सीढ़ियां भी ना नीचे उतरते। स्पीकर का एक ओहदा होता है, बड़ा इम्पार्शियल होता है। आई नेवर थॉट, पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं जी, और इस वाकया को खाना काबा के साथ जोड़ा गया। जब उस ऑनरेबल स्पीकर के बाल खींचे गए तो उस टाइम इनको वो स्पीकर याद नहीं है जिनको इनको अपने वोटों से बनाया। यहाँ पे चीखें मार मार के उसके लिए ताड़ियां बजाई, डेस्क बजाए, यहाँ खड़े होकर उसके खिलाफ उसके हक में नारे लगाए। अगर किसी बंदे ने सवाल पूछ दिया कि आपकी कारकर्दगी क्या है, तो आप कहनी बाद में बात करेंगे। वजीर आला केपीके, उनकी कैबिनेट, उनके मेंबरान जो हमारे मेहमान थे इधर लाहौर के अंदर, हमारे मेहमान थे इस पंजाब असेंबली के अंदर, उनके सामने शर्मिंदा हूँ कि पंजाब जो बड़े भाई का हमेशा किरदार अदा करता है और पंजाब के लोगों ने बहुत बड़े दिल रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने उनको ट्रीट किया है, इस असेंबली के स्टाफ ने, ऐसे लग रहा था कि पंजाब असेंबली के गेट के ऊपर सिक्योरिटी स्टाफ नहीं बाउंसर्स खड़े हुए हैं जो लोगों को धक्के दे रहे थे। तो सबसे पहले तो हम शर्मिंदा हैं, केपीके के 4 करोड़ अवाम से शर्मिंदा हैं कि हमारे पंजाब के लोगों ने उनके साथ जो रवैया रखा है इधर। सर, दूसरी बात, जिस तरह के मैं उनको सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, नाम नेहाद सहाफ़ियों का एक टोला कहूँगा, बेकाऊ कैमरामैन्स कहूँगा, जिनको असेंबली में मैंने पहली दफ़ा देखा है, और असेंबली की उस जगह पे जिधर एक मेंबर असेंबली के अलावा कुछ नहीं आ सकता, उधर आपने वो बिकाऊ मीडिया, और उनको हमने 2 साल हो गए इस असेंबली के अंदर आते हुए, हमने कभी उनको नहीं देखा, लेकिन ऐसे थे मेरे अपने सामने। मीडिया का लफ्ज जो है मैं कार्रवाई से हज़फ करता हूँ। जी जी जी, करें बात। और वो मीडिया पर्सन्स को जिस तरह की उन्होंने उन मेहमानों से जिनके पहले भी दिल दुखे हुए थे, जो इंटरचेंज पे जाते थे उनको नहीं घुसने दिया जाता था, उसके बाद जब वो लाहौर में घुसे, ठोकर न्याज बेग पे उनको रोका गया, 700 कारकुन लाहौर के अंदर अरेस्ट किए गए, उसके बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ जब वो बेचारे हमारे मेहमान असेंबली की बिल्डिंग पे आए हैं, असेंबली के गेट से लेके असेंबली के हमारी नोज लॉबी तक उनके साथ जो रवैया और धक्के दिए गए, ये इस पंजाब की लोगों का उससे शर्म से सर झुक गया हुआ है। दूसरी बात जी जी, कर लें। दूसरी बात, स्पीकर का एक ओहदा होता है, बड़ा इम्पार्शियल होता है। आई नेवर थॉट, पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं जी, और इस वाकया को खाना काबा के साथ जोड़ा गया। क्या हमने हर नए होने वाले वाकया पे पुराने वाकयात के पीछे छुपना है? क्या हमने आज जो वाकयात हो रहे हैं इनसे कोई सबक नहीं सीखना? और ये जिस तरह पीछे वाकयात हो रहे हैं, मैं मानता हूँ शायद गलत हुआ आपके साथ, बट इतना भी नहीं हुआ। कभी किसी की बीवी के सामने, कभी किसी माँ के सामने जाके पुलिस वाले नहीं खड़े हुए जिस तरह हमारे साथ हो रहा है। जी जी, शुक्रिया कर्नल साहब, शुक्रिया। दूसरी बातें, एक सूबे के केपीके के उनके वजीर आला आ रहे हैं, उनकी कैबिनेट आ रही है, उनको जंगली कह रहे हैं, तो फिर तो जो पाकिस्तान पंजाब का जो मर्द अव्वल है वो भी केपीके का है, तो उस पर भी क्या वही टर्म लागू होगी जो उन्होंने बाकी केपीके के लोगों के लिए की हुई है? गार्डिंग वेलकम इन्होंने बात की कि जी हमें नहीं किया गया, तो वो इनका हक भी बनता है, मेरे पे फ़र्ज़ भी है। अगर इनको लगता है कि अगर उस तरीके से अगर इनको सिक्योरिटी और चाहिए थी, जितनी मांगी की जिन जगहों पे ये जाने गए, तस्वीरें खिंचवाई गई, आई एम श्योर लाहौर की रोशनियाँ देख के, लाहौर के जो हमारी सिक्योरिटी देख के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के काम देख कर वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए होंगे, और आई होप सो। और मेरी आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट भी होगी कि असेंबली का ये हम उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे, बल्कि मैं भी लेटर लिखूंगा सीएम केपीके को कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्योंकि मेरे ज़िले में भी गए हैं, मैं उस पर भी आऊँगा अभी थोड़ी देर ठहर के, तो काइंडली उनको ये चाहिए कि जो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही
अगर आप अपने किसी को अपने लीडर को या उसके बारे में बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान है, यू आर वेलकम टू गो एनीवेयर, आपके लिए दरवाजे खुले, आप सिंध भी जाएं, लेकिन क्योंकि पहले वो पंजाब आए तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीख के गए होंगे। सेकेंडली, इन्होंने इतराज़ किया असेंबली के ऊपर। जनाब चेयर, मैं, आप और मेरे फाजिल दोस्त बहुत ज़्यादा इस साइड पर बैठे हुए थे, तो यही असेंबली का स्टाफ था। आप तो बाहर वाले मेहमानों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ही लाइनें लगी हुई थी, शायद इनमें से कुछ, इनमें से नहीं सर, इनमें कोई मेंबर नहीं, इनमें से चट्टा साहब एक मेंबर हैं जो लास्ट टाइम हुकूमत में थे। ऑल आर दीज न्यू। नहीं, राना शहबाज साहब भी, राना शहबाज साहब थे। राना शहबाज साहब को भी बड़ा बाखूबी पता होगा, 2 मेंबर्स हैं इनमें से जो जब हम अपोजिशन में थे तो सर यहाँ पे ही लाइनें लगी, यहाँ पे असेंबली के स्टाफ ने MPs के साथ क्या किया, और बार बार स्पीकर की बात कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, इन्हीं ये गवाह है, ये जो स्टेयर्स में और ये कारपेट गवाह है कि यहाँ ही जाके बैठे हुए स्पीकर के इन्होंने बाल खींचे। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि जनाब स्पीकर के जब उस ऑनरेबल स्पीकर के बाल खींचे गए डिप्टी स्पीकर के, तो उस टाइम इनको वो स्पीकर याद नहीं आए जिनको इनको अपने वोटों से बनाया, अपने यहाँ पे चीखें मार मार के उसके लिए ताड़ियाँ बजाई, डेस्क बजाए, यहाँ खड़े होकर उसके खिलाफ उसके हक में नारे लगाए। इन्हीं मेंबरान, इनके फाजिल दोस्तों ने हुकूमत में होते हुए अपने स्पीकर को वहाँ गिरा कर, बाहर से मुस्तंदे बुलाकर, वो वाला हाउस भरा गया, वो वाली सारी चेयर्स गुजरात से और मंडी बावलदीन से बुलाकर लोगों को, उसी स्पीकर को और इन ऑनरेबल मेंबर्स को मरवाया गया। और मज़ेदारी की बात है, उन अपोजिशन मेंबर्स जो यहाँ से टापे भी नहीं थे, यहाँ पे लोग कस्में देते हैं कि जी मैं चीचा वतनी नहीं थी ना, मैं अटक था, तो मैं इस्लामाबाद नहीं था, तो जी मैं लाहौर में था। तो यहाँ पे होते हुए मेंबर्स जो अपनी सीटों में बैठे रहे, हम जो जिनमें से मेंबर लड़ाइयाँ छुड़वाते रहे, सर हमारे पे तो केस बन के ATA के। वो स्पीकर ठीक था, आज का स्पीकर ख़राब है। इस स्पीकर साहब, मैं मलिक अहमद खान साहब की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्म्स, जिस तरीके से इनको एकोमोडेट किया जाता है, जिस तरीके से इनको हाउस दिया जाता है, हमारे भी फाजिल दोस्त यहाँ पे आके बात करते हैं कि जी दिस इज़ नॉट द वे, लेकिन अच्छी बात है, असेंबली के नॉर्म्स हैं, असेंबली की चीज़ें हैं, आप असेंबली के तकद्दुस को बहाल करें। यही नून लीग का एक, मैं कहता हूँ, अच्छा अंदाज़ है कि असेंबली की चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्पीकर साहब ने अगर कोई बात की है तो उनकी बात करना उन पर फ़र्ज़ है, क्योंकि स्पीकर की, लेट मी स्पीक देन यू विल हैव द हाउस। डोगर साहब, आपको खामोशी से, यही खराबी है, यही खराबी है कि आपकी बात खामोशी से सुने और आपको पता नहीं क्या हो जाता है यार, मुझे नहीं समझ। जी, मैंने तो, मेरे ख्याल से अभी तो ऐसी कोई बात नहीं की जिसके बारे में काफी सारे हाउस हैं। पहले रोजे की रात थी जनाबे चेयर, पहले रोजे की रात थी। यहाँ पे हम लोग नहीं, माजी की बात करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आपकी यादाश्त छोटी है, आपको चीजों का पता नहीं लगता। रोजे का टाइम था, यहाँ पे अब पूरा ऑपोजिशन इसी हॉल के अंदर मौजूद था। हमारे बाथरूम का पानी बंद कर दिया गया, हमारी लाइटें बंद कर दी गई, हमारे पास असेंबली के जो स्टाफ था उसको वापस बुला लिया गया और हमें रोज़ा नहीं खोलने दिया गया। और हमारे दोस्तों ने, हमारे अहबाबों ने, मेंबर्स बाहर खड़े रहे, उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया। क्या कि वो टाइम ठीक था कि ये टाइम ठीक था? आपको इजाज़त दी जा रही है, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप मुस्तंदे लाए जा रहे हैं। ये समझते हैं इनको आधी बातों का हमें पता नहीं है। जनाब स्पीकर, अभी तो सेफ सिटी के कैमराज ने जो देखा है वो अभी हमने लानी है चीज़ें आपके सामने, वो इन हाउस में पहले इनको दिखाएंगे ताकि ये ना कहें जी ये AI बनाई गई। जो लोग वहाँ से आए, जो लोग ठोकर से जिन्होंने क्रॉस किया, जो लोग हमारे कालाशाह काकू से उतरे, सब की एविडेंस हमारे पास मौजूद है। पंजाब की चीज़ें तब्दील हो गई हैं, यहाँ पे सेफ सिटी कैमरे के साथ नहीं, फेक रजिस्ट्रेशन के साथ है। मैं आऊँगा, सुहेब अहमद मलिक, वाल्तिजाज अहमद मलिक, साकन भरतशर की तहसील बेरा, जिला सरगोदा, पूरा लिखा जाएगा कौन कौन से लोग इनके साथ आए और कौन कौन से लोग जो ये अपने साथ लेके आए, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। दे थॉट कि व्हाइल वी विल बी एंटरिंग इन लाहौर देयर विल बी अनदर थिंग्स, यहाँ पे आंसू गैस होगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो वहाँ पे एक और माहौल क्रिएट किया जाएगा। खुले दिल से इनको पंजाब के भाइयों ने बुलाया, खुले दिल से पंजाब की बहनों ने इनको वेलकम किया, खुले दिल से ये पंजाब के शहर लाहौर की सड़कों में दमदमाते फिरते रहे, खुले दिल से इनकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर, इनकी इज्जत और वकार के अंदर, इनके KPK के वज़ीर आला को, जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत और उनके वज़रा ने बातें की, लेकिन हमारी लीडरशिप की तरफ से ये बात हमें बावकार तरीके से बताया गया है कि आपकी और इनकी तालीम के अंदर और तरबियत के अंदर बहुत फ़र्क है। जनाब स्पीकर, यहाँ तो मीडिया वालों को इजाज़त ही नहीं होती थी कि हमारे से बात भी कर सके। उनका असेंबली में उन बेचारों को आने नहीं देते थे, असेंबली में उनका दाखिला बंद हो जाता था। सवाल जवाब तो तब करते वो अंदर आते। इन्होंने एक लिस्ट बनाई होती थी, वो 5 आते थे,
वो 5 उसके मुताबिक पूछते थे। तो अगर मुझे बुलाया जाए, मुझे केपी के बुलाया जाए और मैं असेंबली में जाऊं, तो वहां पे जो मीडिया बैठी है मुझसे पूछेगी कि जनाब आपकी वजीर आला ने क्या काम किए, आपकी वजीर आला ने क्या क्या 1.5 साल में आप आए हैं वहां से ख्वाब लेके यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने। तो यहाँ पे जो मेम्बरान बैठे हैं 10 काम गिना दें सुहेल के, अली अमीन गंडापुर के, पीटीआई की गवर्नमेंट के, कि हाँ हम पंजाब के बासियों आ गए हैं, हम ये काम करके आए हैं, हमने केपीके की तकदीर बदल दी है, हाँ हमने ये रिंग रोड्स बनाई हैं, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतने 1000 किलोमीटर बनाई हैं, इतनी खड़ी है। ये तो एम्बुलेंसों की डीजलों का हिसाब नहीं दे सकते जनाबे शेर। मैं ये बात नहीं कर रहा, ज़रूर आए। अगर किसी बंदे ने सवाल पूछ लिया कि आपकी कारकर्दगी क्या है, तो आप कहनी बाद में बात करेंगे। अगर मीडिया पर्सनल को आप बंद कमरे में बैठ कर उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, तो वो मीडिया अच्छी जो आपकी मर्जी के बंद कमरों में सवाल पूछे। हाँ, वो मीडिया बुरी जहाँ पे पूरे पंजाब असेंबली के हॉल के अंदर मीडिया पर्सनल खड़े और बैठे हों और आपकी कारकर्दगी का जवाब पूछे। जब कारकर्दगी का जवाब पूछे तो रॉन्ग, जब बंद कमरे में सवाल पूछे तो वो राइट। इन्होंने पीटीआई के वर्कर्स की बात की, यहाँ तो ये मेरे ज़िम्मे लगा देते, यहाँ ये बाकी हमारे जो यहाँ ऑनरेबल मेंबरान हैं उनके ज़िम्मे लगा देते, वो गाड़ियाँ भर भर के इनको वर्कर ला के दे देती। अब खाली जगहों पे वज़ीर आला अपनी क्रूज़र पे ही खड़ा होके नारे लगवा रहा है, तो 4 बंदे नीचे से जवाब दे रहे हैं, तो वो भी मेरा ही कसूर है या वो भी हुकूमत पंजाब का ही कसूर है? ये मेरे ऑनरेबल फाजिल दोस्त बैठे हैं जिनके साथ साथ हल्के थे, अब ये कहेंगे हमें आने नहीं दिया। अगर इनको आने नहीं दिया तो मैं इनको सेफ सिटी ले जाता हूँ, सेफ सिटी जाके कैमरास देख लें कि कितने लाखों सैकड़ों की गाड़ियों पे ये लोग आ रहे थे। इनके लोग यहाँ से जो लाहौर के करीब हैं, चले दूर से नहीं बुलाते, मैं सरगोदा की बात नहीं करता, पिंडी की बात नहीं करता, तो जो इनके मेंबर फाजिल शेखुपुरा से हैं, जो इनके फाजिल मेंबर गुजरावाला से हैं, जो इनके फाजिल मेंबर ये लाहौर डिवीज़न के अंदर हैं, वो कितनी करोड़ों गाड़ियाँ लेके आए अपने साथ, अपने वो लेके आए हैं दोस्त कि जी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक पुरवकार। पंजाब पुलिस ज़्यादा थी, इनके वर्कर कम थे। अब आप हालत देख लें, अब हम इनको फैसिलिटेट हम करें या इन्होंने अपने आप को खुद फैसिलिटेट करना है? वर्कर तो पार्टी ने अपने पार्टी के वर्कर तो खुद लाने होते हैं। बैठें, वाइंड अप करें। तो जनाब स्पीकर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इन्होंने जो ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी शोएब साहब वाइंड अप करें, इसको वाइंड अप करें। सर ये आप जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोई जो पंजाब कार्ड खेलने और केपी के कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब मुझे बहुत खुशी होगी कि ये जो हैं अपनी कारकर्दगी के बारे में सवाल करें कि केपीके में हमने पीटीआई की हुकूमत, हम पिछला पूछ नहीं रहे, 2024 से 2025 दिसंबर तक का हमें जवाब दे दें। इनके सीएम साहब आए, अब ये कार्ड नहीं खेलने देना कि जी वो आए तो बड़े भाई ने उनका ख्याल नहीं रखा, तो और बड़े भाई क्या करें सर? सिक्योरिटी भी दें, फैसिलिटेट भी करें, असेंबलियों में भी बिठाएं, इनको बाहर दंदनाते फिरें, इनको कोई ना पूछे। इनके अल्फाजों के अलावा जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए गए, ठीक है, तो जनाब स्पीकर अगर पुरानी हुकूमत होती तो ये दरवाजे से क्या ये सीढ़ियाँ भी ना नीचे उतरते। जी बहुत शुक्रिया शोएब। नहीं सर नहीं, मैं आखिरी बात ज़रूर करूँगा सर, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली हमें और पाकिस्तान के अवाम के अंदर आगे जो अब एक पोलराइजेशन और एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और असेंबली के अंदर ये नोट्स बनाए जा रहे हैं कि जनाब मैं खड़ा हो गया तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी, काइंडली दिस कैन नॉट बी डन। कारकर्दगी पे बात करें, अपने कामों पे बात करें, आपकी हुकूमत ने वहाँ पे क्या अल्फाज किए, क्या काम किए, उसकी तफसील हमें दे दें। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। जी जी।